वज़ीर आज़म 4 मुल्की दौरे पर रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। शहबाज शरीफ तुर्की, ईरान, अज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 4 ममालिक की क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, दोस्त ममालिक ने हक़ के बयानिए का साथ दिया। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद। जी खालिद, बताइएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 6 रोज़ा दौरे पर जो है तुर्की, ईरान, अज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के लिए रवाना हुए हैं और 2 रोज़ वो क़याम करेंगे तुर्की में। और वज़ीर आज़म जो रहनुमा हैं इनके साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई मामला हैं, इस पर बातचीत करेंगे। और जो भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दी गई जो हमायत है, इस पर भी इनका शुक्रिया अदा करेंगे। और वज़ीर आज़म जो है वो ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में ग्लेशियर्स पर मबनी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। इन ममालिक के जो रहनुमा हैं इनके साथ 2 तरफ़ा मुतारी बात होगी, लेकिन बेसिकली मकसद यही था कि इन ममालिक ने जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई उसमें भरपूर हमायत का ऐलान किया था और पाकिस्तान के साथ हज़ारे यकजहती किया था। तुर्किया के दौरे पे मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। जी सही खालिद, आपका शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा सैदोफ बख्तियोफ ओलेदोविच से टेलीफोन पर बात हुई है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर भी तबादला ख़याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बातचीत हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर तबादला ख़याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बातचीत हुई है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर तबादला ख़याल किया गया। मकबूज़ा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के भारत पर फातह के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूज़ा वादी में चस्पा पोस्टर्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर शामिल है। पोस्टर्स पर राफेल समेत भारतीय जंगी तैयारों को गिराने वाले पाकिस्तानी J-10C की तस्वीर भी शामिल की गई है। इन पोस्टर्स के जरिए मजलूम कश्मीरियों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती और उनकी जदोजहद पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया गया है। इन पोस्टर्स पर लिखा गया है कि भारतीय फौजी जारियत पर पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने कश्मीरियों के दिल जीत लिए। कश्मीरी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो भारतीय कब्जे से आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की भारत पर फतह के पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए हैं। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, बाराई खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार कश्मीर और बलूचिस्तान के बास इलाकों में भी तेज हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी भी मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज पंजाब में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। दरख्त, साइन बोर्ड्स, दीवारें और छतें गिर गईं। तूफान के बाद 13 अफराद जाँ बहक और 92 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में आंधी, तेज बारिश और यालाबारी, सड़कें सफेद हो गई। पेशावर में भी गर्द का तूफान। बादल अभी मजीद बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में आंधी और बारिश मुतवक्के। लाहौर, गुजरांवाला, जेहलम, मियांवाली, ओकाड़ा, कसूर, गुजरात, सियालकोट में बारिश का इम्कान। पंजाब भर में तेज रफ्तार आंधी और बारिश के बायस शदीद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। कराची में आज मौसम शदीद गर्म और मरतूब, जबकि मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो दीर, सवात, चित्राल, मानसेरा, कोहिस्तान, शांगला, एबटाबाद, बचकराम में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सा में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम जोब, मुसाखेल, बारखान, खुजदार में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है।
गुज़श्ता रोज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफान से जानी और माली नुकसानात हुए। कई शहरों में दरख्त गिरने से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। PDMA ने मुमकिना खतरात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर्स और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो शदीद मौसमी सूरत हाल के दौरान खुले आसमान के नीचे जाने से गुरेज करें। वज़ीर आला पंजाब का तेज आंधी के बाइस मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानों के ज़ियाब पर गहरे दुख का इजहार। मरियम नवाज के सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत। मरियम नवाज का PDMA को नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब हुकूमत गम की इस घड़ी में मुतासिरा खानदानों के साथ है। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दामात बरोएकार ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का तेज़ आंधी के बाइस मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानों के ज़ियाब पर गहरे दुख का इजहार। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। समुद्र के करीबी इलाकों में 45 डिग्री तक महसूस हो सकता है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मगरबी और जनूब मगरबी सम से हवाएं मुतवक्के हैं। कराची में आज से शदीद गर्मी में की लहर है और महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लाहौर कलंदर्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स कौन उठाएगा HBL PSL 10 के फाइनल की ट्रॉफी? फैसला आज होगा। फाइनल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। फाइनल मैच में खुसूसी तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा जिसमें पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। इनिंग्स में वक्फे के दौरान तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर कलंदर्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स कौन उठाएगा HBL PSL 10 के फाइनल की ट्रॉफी? ये फैसला आज होगा। PSL 10 के फाइनल का दिन आ गया। 4 शहरों में 33 मैचेस मुकम्मल हो गए और अब फाइनल में टाकरा होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर का। This is quicker as well and that's gone quicker off the bat as well for 6. ग्लैडिएटर शौशकील की कप्तानी में 10 में से 7 मैचेस जीतकर नंबर 1 पोजीशन पर रही थी। ग्लैडिएटर्स क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से हराकर सीधी फाइनल में पहुंची। लाहौर कलंदर ने शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में 5 मैचेस जीते और पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर रहे। कलंदर्स एलिमिनेटर 1 में किंग्स और एलिमिनेटर 2 में यूनाइटेड के खिलाफ तबाही मचाते हुए फाइनल में पहुंचे। दोनों के दरमियान एक लीग मैच बारिश की नजर हो गया जबकि एक लाहौर कलंदर ने 79 रन से जीता था। खबर आपको दें, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद 3 रोज़ लाहौर में क़याम करेंगे। सदर आसिफ जरदारी का आज PSL 10 के फाइनल मैच में शिरकत का भी इम्कान है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी इसके अलावा पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करने जा रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद 3 रोज़ के लिए वो लाहौर में क़याम करेंगे और बताया जा रहा है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का आज PSL 10 के फाइनल मैच में भी शिरकत का इम्कान है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट का ऐलान। कौमी क्रिकेट टीम के मावन कोच अजहर महमूद और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ को ओहदे से फारिग कर दिया गया। नवीद अकरम चीमा मैनेजर, माइक हसन हेड कोच मुकर्रर, हनीफ मलिक बैटिंग कोच, एशरनॉफ के बॉलिंग कोच, मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। उधर T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। 10 रुकनी बांग्लादेशी स्क्वाड में खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल। दीगर अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। हुकूमत का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब तारीख़ी कदम। बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर दी गई। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के तहत जदीद डिजिटल मनसूबा शुरू किया गया है। बिटकॉइन माइनिंग से डॉलर में आमदन और कौमी डिजिटल खजाना बनाने का मंसूबा है। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट केबल की लैंडिंग मुकम्मल। मुस्तकबिल में सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से डिजिटल हब कायम किए जाएंगे। इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरशाद, बताइएगा। जी देखें, कुछ अर्से से पाकिस्तान जो है वो डिजिटल जो करेंसीज का कारोबार है उसको रेगुलेट करने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहा था। उसके लिए जो है वो क्रिप्टो काउंसिल भी कायम की गई। फिर अभी हाल ही में जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे जो अथॉरिटी भी कायम की गई थी। अब ये जो है पाकिस्तान की तरफ से डिजिटल इनकलाब की तरफ बड़ा इक़दाम जो है वो उठाया गया है और वज़ारत खजाना की तरफ से इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और साथ ही जो है वो एक अलामिया भी जारी किया गया जिसमें वज़ीर खजाना का ये कहना है कि बिटकॉइन जो है माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा सेंटर्स जो कायम किए जाएंगे उसके लिए 2000 मेगावाट बिजली जो है वो मुख्तस कर दी गई है। वज़ीर खजाना का ये भी कहना था कि पाकिस्तान ने डिजिटल इनकलाब की जानब जो है पहला बड़ा कदम उठा लिया है और बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो बिजली मुख्तस की गई है इससे जो है वो क्रिप्टो करेंसीज के जो
बिजनेस है, कारोबार है, उससे जो है उसको फरोग मिलेगा और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की क़यादत में जो है डिजिटल मैशत की नई राह हमवार करने के लिए जो है वो कमर बस्ता हो गया है। और जी ठीक है इरशाद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में चालान डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों पर एक्शन शुरू, टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस की 12 स्पेशल रिकवरी टीमों की शहर भर में ई चालान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। टॉप 300 के करीब ई चालान डिफॉल्टर्स गाड़ियों को पकड़ा जा चुका है। सबसे ज्यादा 313 ई चालान वाली मोटरसाइकिल और सबसे ज्यादा 3,35,300 रुपए जुर्माने वाली मोटरसाइकिल को भी पकड़ लिया गया। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मुशर्रफ शाह हमारे साथ मौजूद है। मुशर्रफ बताएगा। जी बिल्कुल, सीटीओ लाहौर डीआईजी डॉक्टर अतर वईद ने चालान डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों पर एक्शन शुरू करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ई चालान वाली सरकारी गाड़ियां भी इस दौरान पकड़ने का हुक्म दिया गया है। टॉप 1000 ई चालान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में एक्शन शुरू कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस की 12 स्पेशल रिकवरी टीमें पूरे शहर में ई चालान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वईद का कहना है कि सेफ सिटी डाटा से मुंसलिक ये टीमें डिफॉल्टर गाड़ी का पता लगाकर फौरी कार्रवाई करते हुए फाइन रिकवरी कर रही हैं। अब तक टॉप 300 के करीब ई चालान डिफॉल्टर गाड़ी को पकड़ा जा चुका और ये अमल तेजी से जारी है। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वईद का कहना था कि सबसे ज्यादा 313 ई चालान वाली मोटरसाइकिल और सबसे ज्यादा जुर्माना 3,35,300 रुपए जुर्माना वाली मोटरसाइकिल को भी पकड़ लिया है। ई चालान डिफॉल्टर सरकारी गाड़ियों की फरिश्त भी मरतब कर ली गई है। कैमरा की आंख और कानून की नजर में सब बराबर है। ई चालान डिफॉल्टर गाड़ियों के मुतल्लिका महकमों को खत भी लिखे जा चुके हैं, इनसे फाइन रिकवरी करवाई जाएगी। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वईद का कहना था कि कानून की पासदारी अगर पुलिस गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं करेगा तो वो उसका जवाबदेह होगा, वो उसके मुतल्लिका अफसर को लिख कर भिजवाया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है मुशर्रफ, आपने कहा कि शुक्रिया आपका। कराची की मवेशी मंडी में इस बार भी नायाब और खूबसूरत जानवरों की बहार है। सूडानी और तुर्की के दुम्बे भी मंडी की शान बन गए हैं। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे आमिर फारूक से। जी आमिर फारूक, बताइएगा। जी, मैं नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली मंडी के बकरा सेक्शन में मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं। आमद का सिलसिला जारी है। सिंध के, पंजाब के, केपी, बलूचिस्तान, मुल्क के कोने कोने से यहाँ पर बकरे, दुम्बे, भेड़ें और अनवा किस्म के, यानी वो हैदराबादी टापरे जिन्हें देखकर हिरन का गुमान होता है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक ख़ास नस्ल है एक स्टॉल पर जो सूडानी नस्ल का दुम्बा है। यहाँ पे तुर्की नस्ल के दुम्बे बड़े महंगे किस्म के भी हैं और 4 सींगों वाला जो दुम्बा है और भेड़ है वो खूबसूरती में अपनी मिसाल है। उसकी खूबसूरती के पैसे मांगे जा रहे हैं। जिसामत के अतबार से भी कोई खूबसूरती के अतबार से मांग रहा है। गुलाबी नस्ल भी यहाँ मौजूद है। यानी मंडी में आने वाला शख्स यहाँ पर कोई मायूस नहीं होगा। हमने देखा कि 50,000 का बकरा भी यहाँ पर दस्तियाब है, जबकि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, हत्ता के 12 लाख का बकरा और या दुम्बा या भेड़ यहाँ पर मौजूद है। तुर्की दुम्बों के गोश्त बड़ा अच्छा होता है, साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कीमत कुछ ज़्यादा है उनकी। लेकिन जिसके शौकीन है वही इसको यहाँ पर लेने आते हैं। जहाँ तक बकरों का ताल्लुक़ है, वहाँ यहाँ पर भी लाड़ी नस्ल भी है, लाड़काना के भी हैं, हैदराबाद के भी हैं और गुलाबी नस्ल जो सिंध की सबसे आला नस्ल समझी जाती है वो भी यहाँ पर हर कीमत में दस्तियाब है।